Hello students, welcome to the class of physics. I am Deepak sir, your physics faculty. Today we are going to discuss classification of errors. Classification of errors. बात आती है बच्चों, what is error? Error क्या होता है? अगर मैं error की बात करूं तो जब भी हम लोग किसी भी प्रैक्टिकल वैल्यू की कैलकुलेशन करते हैं मैनुअली, ठीक है, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ एरर रह जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी कैलकुलेट नहीं की जा सकती। हर कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ एरर रहेगा ही रहेगा, चाहे वो प्रिसीजन में हो या आप एक्यूरेट वैल्यू के लगभग नियरर पहुंचो, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू आने वाली नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है जब भी हम लोग एरर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए मेरे पास जो जी की वैल्यू है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे बोला गया आप कैलकुलेट करिए और वैल्यू को इसके पास लेके आइए, तो आपने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आ गई 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सपोज करिए एक एग्जांपल के तौर पर, तो यहां पर भी देख रहे होंगे आप इसके एग्जैक्ट नहीं आई है, हाँ, लेकिन मैं इसका राउंड ऑफ करूं तो वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लोग क्या आइडिया लगा लेंगे, जो हमारी वैल्यू कैलकुलेटेड है उसके नियरर में वैल्यू ले लूं राउंड ऑफ में, तो मेरी एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर आ जाती है, ठीक है। क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू आ पाई? नहीं, लेकिन राउंड ऑफ में करके हम लोग इसके पास ले लेते हैं अपने कन्वीनियंट के लिए, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं है क्योंकि इसमें कमी है। कमी कितने का? 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना इसमें कमी है। अगर इतना इसको मिल जाए तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी? एक्यूरेट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इतना इसमें क्या आ गया? फॉल्ट आ गया, ठीक है, हम लोगों के मैनुअली कैलकुलेशन में। तो इस एरर को हम लोग डिफाइन करेंगे, ये एरर कितने तरीके से आ सकता है। तो जब भी अगर हम एरर की बात करते हैं तो एरर का मीनिंग होता है बच्चों अनसर्टेनिटी। जब भी हम किसी भी वैल्यू की कैलकुलेशन करते हैं तो डेफिनेटली उसमें कुछ अनसर्टेनिटी आती है, ठीक है। अगर मैं एरर की बात करूं तो अगर मैं इस वैल्यू को लूं 9.8 तो दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू और द ट्रू वैल्यू, क्लियर, और 9.78 भी द ऑब्जर्व्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू और द मेजर्ड वैल्यू। अब एरर कितना आया? 0.02, दिस इज एरर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है? एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस ऑफ मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। अगली बात आती है ये एरर कितनी तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो एरर के टाइप्स के बारे में हम लोग बात करें तो फर्स्ट है बच्चा आपका सिस्टमैटिक एरर, सेकंड है आपका ग्रॉस एरर और थर्ड है आपका रैंडम एरर। अब बात आती है व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा होगा, सिस्टम में एरर यानी कि जहां हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वहां कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है या नहीं कि हम वो प्रैक्टिकल वहां कर सकते हैं। इसका मतलब जितने भी वहां एपरेटस हैं अवेलेबल है भी या नहीं, पहली चीज। अगर नहीं है तो दैट भी वहां पर उस सिस्टम में क्या है? एरर आ गया, क्लियर। अब इस एरर को डिफाइन करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला है बच्चों इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकंड है टेक्निकल एरर और थर्ड है पर्सनल एरर, ठीक है। अब मैं इस इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात करूं, इंस्ट्रूमेंटल एरर जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं लैब में वो एक्यूरेट है या नहीं, या उसमें कोई कमी है। जैसे अमूमन क्या होता है, हम लोग जब स्केल यूज करते हैं, मीटर स्केल, इसको काफी टाइम यूज करते रहते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो कॉर्नर होता है वो लूज हो जाता है, ठीक है, और यहां से एक आर्क शेप से बन जाता है। इसका मतलब क्या है? कुछ यहां से वैल्यू कम हो गई। तो जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये वाली वैल्यू तो आनी नहीं है, जो यहां से लूज हुआ वो वैल्यू कभी भी आनी नहीं है। तो क्या हो गया बच्चों? इस इंस्ट्रूमेंट में एरर आ गया, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको दिखाया था प्रीवियस वीडियो में, स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर और आपका स्फेरोमीटर, ठीक है, तीनों मेड ऑफ मेटल्स।
जब मेटल को बहुत टाइम हम लोग यूज करते हैं, बारी बारी से जब यूज करते हैं, तो आप में इसमें फ्रैक्शनली एरर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि मेटल है, आप जितनी बार यूज करोगे उसमें कुछ ना कुछ फ्रैक्शनली एरर आ जाता है, ठीक है। जब उसमें एरर आ जाता है तो मैं अगर कोई भी वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा तो वो एरर उस कैलकुलेटेड वैल्यू में शो होने वाला है, ठीक है। तो मेरी जो एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी, उस कमी को ही क्या कहेंगे बच्चों हम? एरर। वो एरर आया किसमें? लैब में आप करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल, उस लैब भी था सिस्टम, उस सिस्टम में ही क्या आ गया? एरर। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पार्ट उसका इंस्ट्रूमेंटल एरर है, यानी कि अगर इंस्ट्रूमेंट ही सही नहीं होगा तो एग्जैक्ट वैल्यू लाने का कोई भी मतलब नहीं है। हम लोगों के पास केवल कन्वीनियंट वैल्यू आने वाली है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आने वाली नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे? उसका राउंड ऑफ करके दिस दैट उसको एक्यूरेट बनाने की कोशिश करेंगे, हाँ ये लगभग हाँ इसके नजदीक है, ठीक है, दिस इज मोर एक्यूरेट, या और रेफरेंस उसका अगर ज्यादा रिजोल्यूशन जितना ज्यादा होगा उतना प्रिसाइज हो जाएगा, तो हम लोग अपने कन्वीनियंट से मान लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ कमी आ गई, ठीक है। सेकंड, टेक्निकल एरर। टेक्निकल एरर की बात करते हैं, यानी कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, ठीक है, स्केल ठीक है, सारी चीज ठीक है, लेकिन उसका फ्रेम एग्जैक्ट नहीं है। जो वो बनाया गया है उसका जो एक्चुअल में शेप होना चाहिए वैसा नहीं है, तब भी बच्चों उसमें क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। तो ये भी पार्ट किसका हो गया? सिस्टमैटिक एरर का। क्लियर हो गया? थर्ड है बच्चों पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होता है? हम प्रैक्टिकल करने बैठे, हमने कुछ कैलकुलेशन दी, उस कैलकुलेशन में कोई ना कोई गड़बड़ी आ गई। क्यों? क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिकल करना नहीं सीखा, आपको प्रैक्टिकल का सिस्टम नहीं पता, उसका प्रोसीजर नहीं पता, तो कभी भी आप प्रैक्टिकल करने वाले नहीं हैं। तो इस एरर को हम लोग क्या बोलेंगे? पर्सनल एरर। क्यों? क्योंकि जब आपको प्रैक्टिकल नहीं आएगा तो हम कैसे उस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं? तो ये कसूर किसका है? आप लोगों का, सिस्टम का कोई इसमें ना इंस्ट्रूमेंट का ना ही टेक्निकल का, कोई इसमें दोनों का इशू नहीं है। इशू किसका है? पर्सनल एरर, यानी कि आपका एरर है। अगर आप में कुछ एरर है तो हम वो भी क्या बोलेंगे? सिस्टमैटिक एरर। क्योंकि अगर मैं क्लास को एक सिस्टम बोलता हूं तो क्लास तब सिस्टम बनती है जब उसमें स्टूडेंट्स अवेलेबल होते हैं, टीचर अवेलेबल होता है, एपरेटस अवेलेबल होते हैं, तब वो सिस्टम बनता है। सिंगल अगर मैं सीटों को मैं बता दूं तो ये क्लास नहीं है, ये सिस्टम नहीं है। बात समझ में आ गया? सिस्टम बनाने के लिए एक ये सीट जो है विद अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, ओके, सीट में बच्चे भी बैठे हों विद अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। ऐसा अगर रूम को मैं खाली कर दूं, सीटों को निकाल दूं, तो ये सिस्टम नहीं है, ठीक है, दिस इज ओनली द रूम, ठीक है। तो सिस्टम बनाने के लिए जितने भी पार्ट्स हैं, रूम में फैन भी होना चाहिए, चेयर्स भी होना चाहिए, है ना, और टीचर भी होना चाहिए, स्टूडेंट्स भी होने चाहिए, तब वो सिस्टम बनता है, ठीक है, दैट विल बी द क्लास, ओके। तो यहां से अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट में कमी, टेक्निकल यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट बना है उसमें कुछ कमी है, उसका एग्जैक्ट शेप नहीं है, उसका एग्जैक्ट साइज नहीं है। हर अगर मैं दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट देख रहा हूं, दोनों में क्या देख रहा हूं कि दोनों एक जैसे नहीं है, कुछ उसमें इश्यू है, विच इज टेक्निकल इश्यू। तीसरा है बच्चों पर्सनल एरर, ओके। नेक्स्ट आता है बच्चों ग्रॉस एरर। उसमें कुल एरर है कितना? अगर मैं ग्रॉस एरर की बात करूं तो बच्चों ड्यू टू इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो आपने एपरेटस लगाया, आपको वो एपरेटस की सेटिंग करना आता भी है नहीं आता? अगर नहीं आता तो उसमें भी कुछ ना कुछ एरर आएगा। सो दिस दैट विल बी द पार्ट ऑफ ग्रॉस एरर। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन रॉन्गली। आपने जो रिकॉर्डिंग की है वो रॉन्ग रिकॉर्डिंग की है, ठीक है। अगर वो रिकॉर्डिंग आपकी ठीक नहीं है, जो आपको आनी चाहिए, जो उसमें लिखनी चाहिए कॉपी में, वो आपने सही नहीं लिखी है। आपने रीडिंग तो ले ली, दैट इज 1.02 मान के चलिएगा सेंटीमीटर, ये रीडिंग आ गई, लेकिन आपने अपनी नोटबुक में लिख दिया 1 सेंटीमीटर। आपने सोचा ये तो अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर के बराबर है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि 0.02 ये तो एरर आ गया ना। अगर ये एरर आ गया तो आपका जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसमें भी कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा, ठीक है। सो दैट विल बी द पार्ट ऑफ ग्रॉस एरर, रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन रॉन्गली। नेक्स्ट है बच्चों यूजिंग सम रॉन्ग वैल्यू इन कैलकुलेशन। इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है, यूजिंग सम रॉन्ग वैल्यू इन कैलकुलेशन।
जो आप वैल्यूज यूज कर रहे हो आप कैलकुलेशन में, कभी कभी क्या होता है कि 5 का स्क्वायर अगर आपको लिखना है, आप जल्दबाजी में 225 ये लिख दिया, ठीक है, 25 लिखना था उसकी जगह ये लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर इस वजह से भी क्या आ जाने वाला है बच्चों, जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है उसमें पर्टिकुलर एरर आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब क्या होता है बच्चों, ए बी सी ये 3 बच्चे हैं। ए बच्चे ने उस एक पर्टिकुलर एपरेटस से किसी वायर की थिकनेस निकाली या किसी वायर की लेंथ को मेजर किया, ठीक है, कर लिया, उसकी वैल्यू आ गई बच्चों, मान के चलो 10.2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बोला गया बी स्टूडेंट से कि अब आप इसको मेजर करो। वो खड़ा होकर आया, उसने इसको मेजर किया 10.28 सेंटीमीटर, ओके। एक तीसरा आ गया सी, उसने मेजर किया इस वैल्यू को 10.3 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू, ये 3 प्रॉपर वैल्यू आ गई और तीनों ही वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। आपने उसी एपरेटर से मेजर करा और तीनों ने का जो मेजरमेंट है वो स्लाइटली डिफरेंट आ रहा है। अब इस स्लाइटली डिफरेंट का मतलब क्या है कि इस डिफरेंट जो डिफरेंट आ रहा है, जितना भी डिफरेंस आ रहा है उसका इफेक्ट कहां पड़ने वाला है, आपकी ट्रू वैल्यू पर पड़ने वाला है। यानी कि जो आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो ट्रू वैल्यू के नियरर आने वाली भी नहीं है, उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ एरर आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस एरर को हम लोग बोलते हैं दैट इज रैंडम एरर। रैंडमली ये चेंज होता जा रहा है। एक दूसरी तरीके से समझ सकते हैं, ए बी सी 3 स्टूडेंट्स, तीनों ने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया, ठीक है। एक के पास अलग वर्नियर कैलिपर है, दूसरे के पास एक और वर्नियर कैलिपर, तीनों के पास अलग। अब तीनों ने क्या करा, इसकी वैल्यू को मेजर किया, ठीक है। अब तीनों की वैल्यू मेजर किया, वो लगभग ऐसी आ रही थी, मान के चलिए ये वैल्यू आ गई। तब क्या देखा गया, इसमें भी क्या आ रहा था बच्चों, एरर आ रहा था। अब जब इसमें भी एरर आ रहा है तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी डेफिनेटली वो ट्रू वैल्यू के नजर नहीं आने वाली, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यू निकाल रहे हैं उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज मान के चलो 5 वैल्यू निकली, पांचों को ऐड करो डिवाइडेड बाई 5, देन यू विल गेट द आंसर। वो आंसर हम लोग मान लेते हैं कि वो ट्रू वैल्यू के बराबर आएगा। अब हमें चेक करना है एरर आया कितना, तो जो मेरे पास ट्रू वैल्यू है उसमें से उस मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दीजिएगा, तो जो वैल्यू आई वही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एरर हो जाएगा। क्लियर। क्लाइमेट का देखिए, अभी धूप निकल रही है, थोड़ी देर बाद हो सकता है बादल हो जाए, ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर से धूप निकल आए। तो ये जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से, जो भी एटमॉस्फेयर में चेंज हमें दिखाई दे रहा है वो किसकी वजह से, दिस इज कॉल्ड एरर, दैट इज रैंडम एरर, ठीक है, वो क्लाइमेट की वजह से, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है रैंडम एरर को समझने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे हम लोग रैंडम एरर समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस एरर का मेजरमेंट हम लोग करते कैसे, ठीक है, इसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं हम लोग बच्चों इसका मेजरमेंट। ओके, अब बच्चों इस एरर को अगर मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मैंने बताया डिफरेंट स्टूडेंट्स अगर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से और वैल्यू को मेजर करने वाले हैं, किसी लेंथ को मेजर करने वाले हैं, तो उसमें क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। मैंने मान लिया वो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है A1 A2 A3 .an, ठीक है, n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, सबने क्या किया, वो वैल्यू डिफरेंट मेजर कर ली। अब अगर मुझे बताना है कि उसकी बेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी क्या, तो हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, उस वैल्यू का मीन निकाल दें, ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ ए। अगर इसकी मीन वैल्यू निकालोगे तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा अप टू an। अब डिवाइड कर दीजिएगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n, देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो यहां से डिवाइड करके अगर हमें n से उसको डिवाइड कर दूं, नंबर ऑफ टर्न्स ऐड करके जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको मैं डिवाइड कर दूं,
तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो बेस्ट पॉसिबल वैल्यू आने वाली है, ठीक है, लगभग बराबर वैल्यू आने वाली है, या हम बोल सकते हैं जो भी मैंने वैल्यू कैलकुलेट की वो लगभग एक्यूरेट वैल्यू के बराबर आ सकती है। प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तब इसको आप बारी बारी से यूज करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं मीन वैल्यू की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं इसको ए मीन, ये आपने मैथ में भी पढ़ा है भाई 10th क्लास में। ए मीन दैट इज क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो लिख दिया मैंने 1/n। अगर यहां पर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो मैं लिख सकता हूं बच्चों इसकी जगह सिग्मा, ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, ये सिंबल को बोला जाता है बच्चों सिग्मा। सम ऑफ all the terms, ठीक है, दैट इज सिग्मा ए एंड आई, और यहां लगाएंगे i इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। तो ये बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए मीन का, वो चाहे आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। इसका मतलब है i की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर n तक चेंज हो रही है, इसका मतलब है सम ऑफ ऑल द टर्म्स। अगर मैं i बराबर 1 रख दूं, यहां देखें तो ये क्या आने वाला है 1/n a1, फिर i बराबर क्या रख दूं 2 लिख दूं, क्योंकि सिग्मा का मतलब तो प्लस है 2, तो ये 2 ऐसे कहां तक रख सकता हूं मैं, मैक्सिमम दैट इज n तक, ठीक है। तो इसका फैक्टर का मतलब समझ लीजिएगा, इसको लिखने का तरीका स्टार्टिंग 1 से एंड कहां हो रहा है n तक हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज i इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 2 डॉट 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 n नंबर था, सो वैल्यू ऑफ i, ठीक है। तो वही फैक्टर आ जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब बात आती है बच्चों एरर्स को कैलकुलेट जब हम लोग करते हैं तो 3 फैक्टर से करते हैं। फर्स्ट है बच्चों आपका एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। सेकंड है बच्चों रिलेटिव एरर, एंड थर्ड है बच्चों परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, ठीक है। अब एरर को हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे उसको कैलकुलेट 3 टर्म में किया जाता है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। कैसे किया जाता है चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है बच्चों एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है एब्सोल्यूट एरर? तो जो हम लोगों ने सबसे पहले देखा रखा है दैट इज एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ये जो एरर है बच्चों इसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ओके, अब मान के चलिए जो आपने कैलकुलेट वैल्यू की वो a1 a2 डॉट 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 an डिफरेंट मेजरमेंट से या डिफरेंट स्केल से, ठीक है ना। अगर वो इंस्ट्रूमेंट आपने अलग अलग लिया है तो जो वैल्यू आई है a1 a2 डॉट 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 an, ये आपकी वैल्यू आ गई। ये अगर आपके पास वैल्यू आ गई, अब आपसे बोला जाए कि फाइंड द एब्सोल्यूट एरर, तो हमें क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले को देखो, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू अभी मैंने आपको बताया था ए मीन, क्योंकि ये जो वैल्यू आती है वो लगभग ट्रू वैल्यू के बराबर आती है, तो हम इसको मान लेते हैं दिस इज द ट्रू वैल्यू। ओके, तो हम लोग फॉर्मूला क्या बनाएंगे? एरर दैट इज डेल्टा ए, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एब्सोल्यूट एरर को बच्चों डेल्टा से, दैट इज डेल्टा ए इज इक्वल टू जो आपने ट्रू वैल्यू ली है, क्या माना है ट्रू वैल्यू को? दिस वन ट्रू वैल्यू
माइनस मेजर्ड वैल्यू क्या है बच्चों आपकी a1 a2 डॉट 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 an, तो डेल्टा a1 इज इक्वल टू a मीन माइनस a1, डेल्टा a2 a मीन माइनस a2 और डॉट 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 an तक क्या आने वाला है बच्चों, a मीन माइनस an। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मेट आ गया। अब अगर ये वाला फॉर्मेट आ गया आपको और आपको पता है जो एब्सोल्यूट एरर आ रहे हैं वो भी n नंबर तक आ रहे हैं, तो क्या करो आप इनका मीन निकाल लो। तो कैसे मीन निकालोगे, डेल्टा a मीन इज इक्वल टू डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 डॉट 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 डेल्टा an। ये वैल्यूज बच्चों हमेशा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लेनी है। ठीक है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी जो भी क्वांटिटी आप निकाल रहे हो उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म होना चाहिए डिवाइडेड बाय n नंबर। ठीक है, n नंबर। अब अगर मैं इसको लिखूं तो ये फॉर्मेट आपको आता है लिखना, किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, दैट इज 1/n सिग्मा समीशन i इज इक्वल टू 1 to n। चेंज क्या हो रहा है बच्चों, डेल्टा a, तो क्या लिख सकते हो, डेल्टा a i। दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। दोबारा से, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस ऑफ मेजर्ड वैल्यू। इंस्ट्रूमेंट से जो आपने ऑब्जर्वेशन निकाला है वो a1 a2 डॉट 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 an आने वाला है। ठीक है, मान के चलिए ये ऑब्जर्वेशन आ गया, इस ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करोगे किससे, ट्रू वैल्यू से, वही क्या होगा बच्चों आपका एब्सोल्यूट एरर। कंपेयर किया हमने, डेल्टा a1 दैट इज a मीन माइनस a1, डेल्टा a2 इज इक्वल टू a मीन माइनस a2, डेल्टा an इज इक्वल टू a मीन माइनस an। सबका जो मीन निकाल दिया वो इतना आ गया। ठीक है, दिस वन। तो क्या बोलेंगे, तो जो ये मीन आया है वो लगभग आपका जो ट्रू वैल्यू है उसके लगभग बराबर आया है। ठीक है, सो दिस इज एब्सोल्यूट एरर। अब हम बात करते हैं बच्चों रिलेटिव एरर की। तो क्या होता है रिलेटिव एरर, देखिए बच्चों इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, रिलेशन। ठीक है, रिलेशन किसके बीच में होगा, रिलेशन समझे जरा। तो बच्चों ये होता है द रेशियो बिटवीन मीन एब्सोल्यूट एरर, दिस इज द रेशियो बिटवीन मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को बोला जाता है बच्चों रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर को मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हो, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन। ये आपका फॉर्मूला हो गया रिलेटिव एरर का। ठीक है, दिस इज रिलेटिव एरर। एंड लास्ट है बच्चों परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर, तो जो आपका रिलेटिव एरर निकला है मल्टीप्लाई बाई 100, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाई 100, देन यू विल गेट परसेंटेज एरर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये वाला मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से, तो क्या आ जाएगा बच्चों आपका परसेंटेज एरर। तो ये था बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ एरर एंड उसका मेजरमेंट्स। ठीक है।